हमारे प्रभुता विभुता सब सुख स्वभाव से है, जो पुद्गल के पास नहीं है। हमारे प्रतिपक्ष पुद्गल है और हमें इंद्रियां प्राप्त हुई, ज्ञान के माध्यम से हम पुद्गल से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। इसी कारण से हम सुख स्वभावी होने पर भी दुख पा रहे हैं। केवल सुख स्वभावी होते तो हम शुद्ध ही होते, लेकिन साथ में इंद्रियां मिली, मोहनीय कर्म मिला और असता वेदनीय कर्म मिला। तो जो इंद्रियां मिली उससे ज्ञान हुआ, मोहनीय कर्म से वो पदार्थ अच्छे बुरे लगे, उससे असता वेदनीय कर्म का बंध हुआ और उससे शरीर में वेदना हुई। उसने हमारे सुख का घात किया। राग द्वेष हुआ, उससे भी हम आकुल व्याकुल हुए, उसने भी हमारे सुख का घात किया। अब जो सुख के अलावा जो कुछ अधिक मिला है, उसको यदि हम काम में नहीं ले तो सुखी हो सकते हैं। वो अधिक मिला है वह है इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिया इंद्रियों से ज्ञान। यदि ज्ञान का प्रयोग नहीं करें, इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, तो रागादिक दोष पैदा नहीं होंगे, साधा वेदनीय कर्म का बंध भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, तो सुख स्वभाव से सुख होगा। सुख का अंश सदा कायम रहता है, क्योंकि वह तो हमारा स्वभाव है, अन्यथा स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी। बीज नहीं होगा तो पूर्ण सुख, तो स्थायी सुख तो कैसे पाया जा सकता है। तो सुख का अंश व्यक्त रहता है, उसी का अनुभव करते हैं तो हम पूर्ण सुखी होते हैं। उसी का अनुभव करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है, राग द्वेष का निरोध हो जाता है, असता वेदनीय कर्म जो बंधा है उसकी निर्जरा हो जाती है। तो दो ही बातें रही कि सुख स्वभाव है, इंद्रियां मिलकर के ज्ञान नामक विभाव हमको मिला है। जीव के पास इतनी सामर्थ्य है कि वह सुख को भोगे और ज्ञान नहीं करे। मुख्य रूप से तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ तभी होता है जब हमको चक्षु कर्ण इंद्रिय और विचार करने की शक्ति मिलती है। इन्हीं का हम सदुपयोग कर सकते हैं, इन्हीं का हम दुरुपयोग कर सकते हैं। अब तक हमने इनका दुरुपयोग किया है, इनका सदुपयोग करके फिर इनको छोड़ देना है और सुख व्यक्त होता है उसका अनुभव करते रहना। तो ज्ञान मिला, विचार शक्ति मिली, बोलने की शक्ति मिली, विचार करने की शक्ति, निर्णय तक पहुंचने की शक्ति, फिर ज्ञान का निरोध करने की शक्ति। साधन तो सभी मिले हैं परमात्मा होने के लिए। अधिक उपयोग तो आंखों का ही करते हैं, तो आंखें बंद करने के लिए पलकें मिली हैं। और हम जो अनादि से ही जो इंद्रिया मिल रही है, ज्ञान हो रहा है और उसमें हम बहे जा रहे हैं। इस जन्म में ही देखे तो बचपन से इंद्रिया मिली तो हम ज्ञान ही कर रहे थे, तो ज्ञान के माध्यम से सुख पाना चाह रहे थे। सुख पाने की इच्छा तो स्वभाव है, से होना स्वाभाविक है। तो स्वभाव होता है, उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। और साथ में ज्ञान मिला तो ज्ञान के माध्यम से सुख पाना चाहते हो। सुख को भी ज्ञान ही उत्पन्न करता है, ज्ञान उसको जानता है, ज्ञान उसको भोगता है। ऐसा एक गलत निर्णय हो जाता है। पदार्थों को जाना तो सुख हुआ, तो विषय सुख में सुख की बुद्धि उत्पन्न करते हैं और विषय सुख पाने में सुख तो नाम मात्र का ही है, दुख बहुत मिलता है, मरण मिलता है, बार बार हम मरते हैं। देशना इतनी ही है
कि तुम्हें सुख भी मिला है, ज्ञान करने की शक्ति भी मिली है। सुख स्वाधीनता से मिलता है, ज्ञान पराधीनता से मिलता है, और पराधीनता में सुख नहीं है। पराधीन ज्ञान को छोड़ने से हमें स्वाधीन सुख मिल जाता है और हम परमात्मा हो जाते हैं। अब इस सम्यक देशना के खिलाफ विपरीत देशना बहुत है, क्योंकि जीव ज्ञान के साथ ही जन्म ले रहा है, ज्ञान लगभग धारावाही रूप से चलता है। बीच बीच में हमको शरीर में सुख दुख की स्थिति अनुभव में आ जाती है, उसको ना गिने तो ज्ञान धारावाही रूप से चलता रहता है और बंद होता रहता है, और उसके फल में हमको दुख मिलता रहता है। आगम भी कह रहा है ज्ञान के साथ अवश्यंभावी बंद होता है। स्वभाव हो तो बंद का कारण क्यों हो? स्वभाव तो सुख है, हम अपने सुख का अनुभव करते हैं तो कर्म से छूटते नहीं है, बनते हैं। तो एक तरफ सुख है और एक तरफ ज्ञान है, दो में चुनाव करना है। हम तो पहले ज्ञान को आगे करते हैं, ज्ञान आनंद बाद में, ज्ञान आनंद दर्शन ज्ञान सुख, 3 नंबर पे सुख लाते हैं। जो पहले नंबर पे लाना चाहिए था उसको तीसरे नंबर पे लाते हैं, और तीसरे नंबर पे भी उसको पहचानते नहीं है। स्वास्थ्य है वही सुख है ऐसा निर्धारण हम नहीं कर पाते हैं। तो शरीर में वेदना नहीं है, वो हमारा स्वाभाविक सुख की स्थिति है। परमात्मा को वेदना नहीं है। वेदना का नहीं होना, वेदना का होना दुख है, वेदना का नहीं होना सुख है, ऐसा हम निर्णय नहीं कर पाते। वेदना के नहीं होने के अलावा भी कोई सुख होता होगा। वेदना के नहीं होने पर जो हमारी अनुभूति होती है वो सुखानुभूति है। उस सुखानुभूति के अलावा भी कोई सुख होता होगा। क्यों ऐसा विकल्प क्यों पैदा होता है? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के साथ हम इंद्रिय सुख भोग रहे हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि जो इंद्रिय से सुख मिलता है उससे भी कोई अधिक सुख मिलता होगा, पर उस जाति का सुख तो मिलता ही नहीं हमको। जो स्वभाव से ही सुख का अंश मौजूद है वो तो विषय सुख की जाति का नहीं है, पर हम उस विषय सुख की जाति का ही अधिक सुख पाना चाह रहे हैं। कर्म क्षय से हम या क्या सुख मिलता है कि वो ऐसा अपूर्व सुख जो हमने ऐसा विषय सुख जो पहले भोगा नहीं है, ऐसा हमको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जो प्राप्त है वही निरंतर हो जाएगा। जो शरीर में वेदना स्थिति है वो स्थायी हो जाएगी, वही परमात्मा दशा है। तो इच्छा ही नहीं करनी है, जो प्राप्त सुख है उसको ही भोगना है। वही हमारी पवित्रता है, वही हमारी दिव्यता है, वही प्रभुता है, वही ऐश्वर्य है, और उसी से वह सुख निरंतर होगा। हम निरंतर वेदना रहित होंगे। वेदना सुख को नष्ट करती है, वेदना नहीं है तो सुख व्यक्त है। तो वेदना को मिटाया जाता है, और मोक्ष मार्ग के द्वारा। तो वो वेदना कब नहीं पैदा होती है? जब असता वेदनी कर्म का बंध नहीं होता है। असता वेदनी कर्म का बंध कब नहीं होता है? जब जीव बहिर्मुख नहीं होता है। तो मोक्ष जाने का उपाय कितना रहा कि बहिर्मुख नहीं होना, इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना। इंद्रिय ज्ञान तो विचार है, फिर बोलना है, फिर काय चेष्टा है, श्वासोश्वास है, जन्म मरण है, ये तो सब बाद की बातें है। मूल में इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख के विरोध में खड़ा है। उस इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करके हम जिनेंद्र होते हैं, परमात्मा होते हैं। हम तो जैन नाम इसलिए धराते हैं कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। माने जरूरत नहीं हो तो आंखें नहीं खोलते हैं, जरूरत नहीं हो तो हम सूंघते नहीं है, चखते नहीं है, सुनते नहीं है, छूते नहीं है। जैन का तो लक्षण ये था, हमने कुछ अलग लक्षण बना दिया। जैन रात्रि में नहीं खाते हैं, पानी छान कर पीते हैं, देव दर्शन करते हैं, इनके को दिगंबर रहते हैं। हमने बाहर धर्म का रूप बाहर देखा, धर्म का रूप तो भीतर होता है।
ये जो शरीर में सुख की दशा है अनुभव में भी आती है तो धर्म तो विद्यमान है, पर सदा अनुभव में नहीं लेते उसको। हम इंद्रियों से ज्ञान करते हैं। सहज ही मौनी कर्म का उदय है तो हमको खबर नहीं अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, न अपने विस्तार की, न अपने वृत्ति की। बस आंखें खुली है, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या पड़े। ये मिली है तो चख, जो अच्छा स्वाद लग रहा है उसको ले रहे हैं। नासिका खोली है तो जो अच्छा सुगंध है उसको ले रहे हैं। स्पर्श में जो अच्छा लगता है, गर्मी हो तो छाया में बैठ के हम आ जाते हैं, छाया, सर्दी हो तो गर्मी का सुख ले लेते हैं। उस सुख पाते हैं मूर्त पदार्थों को देख जानकर। कोई मूर्त पदार्थ दुख देता है तो उसको नहीं देखते जानते हैं, जो सुख देता है उसको देखते जानते हैं। तो प्रारंभ ही हम ज्ञान से करते हैं, ज्ञान के माध्यम से सुख पाना चाहते हैं, उसको आगे करते हैं, सुख के आगे ज्ञान कर देते हैं तो वो सुख को आवरण करता है, वास्तविक सुख पैदा ही नहीं होने देता है। अन्य प्रकार का सुख पैदा करता है जो वास्तव में सुख सा लगता है पर है दुखी वो। उसमें कोई वास्तविक शांति नहीं मिलती है, कोई स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है, शरीर से निरोग दशा नहीं मिलती है। उससे तो शरीर और रोगी हो जाता है, तनाव पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, उससे हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। शरीर में वेदना, धड़कन बढ़ जाती है, श्वास बढ़ जाती है, बदन में दर्द हो जाता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती है, याददाश्त खराब हो जाती है, स्वर बिगड़ जाता है या बोलना बंद हो जाता है। दुखों के तो अनेक प्रकार हैं, वह सब दो ही प्रकार से पैदा होता है। इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए तो विषय जनित दुख भोगते हैं। जब इंद्रिय ज्ञान के फल में असता कर्म का बंध और उदय हुआ तो वेदना होती है, वेदना भोगते हैं। और वेदना भोग करके फिर कर्म मिट जाता है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। उस अच्छे स्वास्थ्य को नहीं भोग कर फिर विषय सुख भोगते हैं। ऐसे हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो करना क्या रहा, जो स्वास्थ्य का जो भी अंश प्रकट है उसका अनुभव करें तो ज्ञान का निरोध होगा। ज्ञान का निरोध होगा तो रागादिक दोष भी पैदा नहीं होंगे, सतह वेदने कर्म भी नहीं बनेगा तो वेदना भी पैदा नहीं होगी, मरण भी नहीं होगा। मार्ग इतना ही रहा कि हम स्वास्थ्य जो हमें उपलब्ध है वह हमारा वैभव है। शरीर में वेदना नहीं है वो हमारा वैभव है, हमारी प्रभुता उससे है, सुख से हमारी प्रभुता है। और सुख नाम विषय सुख का नहीं है, सुख नाम शारीरिक सुख का है। ये हम आत्मिक सुख नहीं बोल रहे हैं, कारण कि आत्मा का परिचय नहीं है हमारे को, कि आत्मा कहने से आकार भाषित नहीं होता है। शरीर के रूप में हमको शरीर में सुख है, शरीर में आराम है, ऐसा ही हम बोलते हैं। अनुभव से आगे नहीं बढ़ सकते हम, अनुभव को जुटला नहीं सकते हम। अनुभव ये कहता है कि सुख शरीर में है, शरीर में वेदना है, शरीर में सुख है। शरीर को सुख का टूल नहीं है, साधन नहीं है। शरीर तो स्वयं ही सुख स्वरूप है, मूर्त शरीर की बात ही नहीं है। मूर्त शरीर तो साथ में छाया की तरह चल रहा है, वह कोई सुख का साधन नहीं है, निमित्त नहीं है। सुख हमारा स्वाभाविक है। तो कहते हैं शरीर अच्छा है, मूर्त शरीर अच्छा है, इसलिए सुख का अनुभव हो रहा है, तो वह निमित्त है। जैसे ज्ञान हो रहा है तो इंद्रिय है तो हमको ज्ञान हो रहा है, ऐसे जैसे ज्ञान पराधीन है वो किसी निमित्त से है, सुख भी हम किसी निमित्त से मानने लगते हैं। सुख और ज्ञान को एक तरह पर खड़ा कर देते हैं। पर ज्ञान की पराधीनता है, तो शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति है, वेदना नहीं है, रोग नहीं है, वह स्वाभाविक स्थिति है। वह आत्मा का स्वभाव, इसको हम आत्मा कह रहे हैं, वह शरीर रूप हो गया है। जीव को आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जीव आत्मा क्या है, वो जीव का जो शरीर है वही उसका आत्मा है।
माने शरीर का धर्म। जीव और आत्मा का भेद ज्ञान तो हमने कर ही लिया। जीव को चाहिए कि वो आत्मा का अनुभव करे। तो आत्मा क्या है जीव का? जीव का आत्मा उसका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। उसका अनुभव करो तो मार्ग सही हो गया। आत्मा की व्याख्या गलत हो गई। आत्मा का अनुभव करना चाहिए, पर आत्मा क्या है ये तो बताओ। शरीर है वह आत्मा है, वह जीव का स्वरूप है। आत्मा माने जीव का स्वरूप। जीव का आत्मा क्या है? उसका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। उस शरीर का अनुभव करे तो वह अनुभव मोक्ष का मार्ग होगा। उस शरीर के अनुभव में भी हमको भेद ज्ञान करना है। उस शरीर में के लक्ष्य में हमको विशेष के शारीरिक सुख भी होता है और शारीरिक दुख भी अनुभव में आता है। तो जो शरीर ही आत्मा है, शरीर ही हमारा स्वरूप है, तो कौन से शरीर की बात हो रही है? जिसमें वेदना नहीं है। वेदना तो औपाधिक है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो वेदना युक्त का जो शरीर का वो भाग जो वेदना सहित है, वह हमारा स्वरूप नहीं बनता है। वो तो औपाधिक हो गया। और जिस भाग में वेदना नहीं है, शरीर का वेदना रहित स्वरूप है, वह जीव का शुद्ध स्वरूप हुआ, वह आत्मा हुआ। उसका अनुभव करना चाहिए। वेदना रहित शरीर वह जीव का आत्मा है। आत्मा का वह स्वरूप है जिसमें उसको लीन होना चाहिए, मन उसका अनुभव करना चाहिए, अनुभव में मगन हो जाना चाहिए, अनुभव को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ेगा तो फिर ज्ञान में खड़ा हो जाएगा। अनुभव की निरंतरता से मुक्त होता है। निरंतर इस आनंद समुद्र में निमग्न रहो। कैसे निमग्न रहो भैया? कि जो सुख की स्थिति है उसका ही अनुभव करते रहो। और निमग्न कैसे होते हैं? तुम कुछ तो कुछ प्रयत्न करते ही हो। साधक हो तो या बाधक हो तो विषय सुख का प्रयत्न करते हो, विषय सुख का अनुभव करते हो, खाने पीने पहनने का सुख लेते हो। उसको लेने के बजाय शरीर में जो वेदना स्थिति है उसका सुख भोगो, उसका अनुभव करो और उसको निरंतर बनाओ। उसमें आंखों का काम नहीं है। आंखें खुली रहेगी तो विघ्न पैदा होगा। कुछ सुनना भी नहीं है तो विघ्न पैदा होगा। कुछ सूंघना भी नहीं है, चखना भी नहीं है, छूना भी नहीं। जब ये सब नहीं करते हैं तो विचार भी अपने आप शांत हो जाते हैं। क्यों? विचारों का आधार तो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो सहज ही हम अपने शरीर में होते हैं, वो आत्मा में होते हैं। और शरीर को ही आत्मा समझ लेना। हालांकि आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर एक जो है बीच बीच में विघ्न पैदा हुआ कि आत्मा का वाच्य समझ नहीं आता है। बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा। शरीर में दिमाग नहीं लगाने देते हैं। दिमाग शरीर को तो हमने अनादि से अनुभव में आया ही है। वो वेदना होने पर भी नहीं होने पर भी दोनों स्थितियों में शरीर हमारा आभ्यंतर शरीर हमारे लक्ष्य में आया है। हमें निर्णय भले ही नहीं हो, पाँव मालूम पड़े तो पाँव को हिलाते हैं, हाथ मालूम पड़ता है हाथ को हिलाते हैं, चेहरा मालूम पड़ता है चेहरे को हिलाते हैं। सब मालूम पड़ रहा है, को देख देख के नहीं हिलाते हैं। तीन इंद्रिय तक को तो दिखता ही नहीं है, वो देख देख के अपने बदन को नहीं हिलाता है। चलता है तो वो देख देख के नहीं चलता है, दिखाई तो पड़ता ही नहीं है। उसको तो अपना शरीर नहीं दिखता है, उसका मूर्त शरीर नहीं दिखता है। अनुभव में आ रहा है लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है कि हाँ ये देखा मैंने, ज्ञान से देखते ऐसे नहीं, अनुभव में आ रहा है। तो ज्ञान रूप से नहीं आ रहा है। ज्ञान में तो पदार्थ सामने प्रत्यक्ष रहता है। ऐसे हमको एहसास तो है कि मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ, लेकिन दिखने जानने जैसा नहीं है। दिखने जानने को एक तरफ रखें, जो मूर्त पदार्थों के संबंध में समझो, उसी के संबंध में देखते हैं, उस संबंध में विचार करते हैं, उस संबंध में निर्णय करते हैं। यहाँ तो अनुभव में देखना जानना नहीं, स्मृति भी नहीं है, विचार भी नहीं है। देख अनुभव में तो सिर्फ शांति का अनुभव है। या वेदना का अनुभव, उस वेदना की बात अभी हम नहीं करते। हम तो जो शरीर में वेदना रहित भाग है, वेदना स्थिति है, उसी को भोगने का प्रयत्न करेंगे, उसी को अनुभव नाम देंगे, उसी को मोक्ष मार्ग कहेंगे। और वो हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्या दिक्कत है? शरीर में वेदना में क्या परेशानी है? वेदना भोगने में तो परेशानी है, वेदना नहीं भोगने में कोई परेशानी नहीं है।
बाहर में तो आकुल व्याकुल है, इधर वेदना स्थिति को भोगने में कोई आकुल व्याकुल नहीं है, कोई रागादिक दोष नहीं पैदा होते, कष्ट नहीं होता है, कर्म का बंध भी नहीं होता है। ये सुगम सा मार्ग है। हम अपने शरीर को पहचाने जो अमूर्त है, अनुभव में आता है, आया हुआ है, ऐसा नहीं कि आया हुआ नहीं है, प्रतीति में रहना, विश्वास में लेना है, यही मेरा स्वरूप है। कौन सा? जो तीनों काल रहता है, पहले भी था बहुपदेशीपना, आज भी आगे भी होगा। अभी तो शरीर आकार ही मिल रहा है, अनादि से सही के रूप में ही मिल रहा है, तो वह हमारा स्वरूप है। उसके उसमें हम देखते हैं कि बचपन से लेकर अब तक कि प्राय शरीर में वेदना स्थिति को भोगा है, तो बोले नहीं भोगा तो भी बाहर लक्ष्य करते हैं तो वेदना मालूम नहीं पड़ती। वेदना तो मालूम ही तब पड़ती है जब तक तीव्र उदय हो और बाहर से ध्यान हट जाए, या बाहर से ध्यान हटा ले। बाहर है तब तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं है, अपने आप तो नहीं होता है, पर यह तो हम बाहर से हटे या तीव्र वेदना का उदय हो तो हमको हमारा ध्यान अपनी ओर आए। कभी शरीर में यंग एज होती है, शरीर अच्छा होता है, तो भी हमारा ध्यान शरीर की ओर चला जाता है। एक सुख की स्थिति है वो भी हमारे ख्याल में आ जाती है। इंद्रियों से भी बढ़कर एक शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है तो हमारा ध्यान उस स्वास्थ्य की ओर आ जाता है और हमको सुख का अनुभव हो जाता है। पर वो एक एक पर्टिकुलर एज ही होती है, यंग एज, जहाँ की शरीर में अच्छी अनुभूति होती है तो हमें अपनी ओर खींच लेती है। बाल्यावस्था में भी हमारा ध्यान शारीरिक की ओर नहीं जाता है, युवा वृद्धावस्था में भी नहीं जाता है। युवावस्था में सहज ही शरीर के सुख की ओर हमारा ध्यान जाए, बिना यत्न के उसका हमको अनुभव हो। फिर भी उसको अनुभव करने का प्रयत्न नहीं, कि हम तो ज्ञान में सुख पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, तो वह स्थिति आती है और चली जाती है। अब ज्ञान से सुख पाने का प्रयत्न नहीं करें, वही एक उपाय है, तो हमारी उपस्थिति बाहर नहीं होती है, अपने में होती है। तो अपने में होती है तो कर्म मिटता है, कर्म मिटता है तो मोहनी कर्म भी मिटता है, सदावेदनी कर्म भी मिटता है। ये दो ही सुख सुख के बाधक कारण थे, दोनों बाधक कारण मिटे तो उनको सुख का अनुभव होने लगता है। दो ही कर्मों को मिटाना है, दो ही कर्म मिटाने का एक ही तरीका है कि इंद्रिय द्वारों को बंद रखें, अपने में रहें और अपने में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको अभी यत्न पूर्वक भोगते रहें। जहाँ भी शरीर में आराम की स्थिति लगती है तलाश करें और उस आराम की स्थिति के अनुभव में ठहरे, तो उससे असहता वेदनी कर्म का बंध नहीं होगा, निर्जरा होगी। मोहनी कर्म का बंध नहीं होगा, निर्जरा होगी। ये दो ही बाधक कारण है, दोनों मिटते हैं तो हमारा स्वभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाता है। हम परमात्म दशा को इसी प्रकार पाते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।